नाउ फिल्ट्रेशन की प्रोसेस पे हार्मोन का कंट्रोल कैसे होता है, कैसे कंट्रोल करके रखते हैं हार्मोन्स पूरे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को, या अपन कहें रीअब्जॉर्प्शन को पर्टिकुलरली कैसे कंट्रोल करके रखते हैं। यानी ये जो कलेक्टिंग डक्ट है उससे कह रहे हैं अपन वाटर क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है। जितना वाटर रीअब्जॉर्ब होगा उतना ही यूरिन जो होगा वो कंसनट्रेटेड होगा और ब्लड जो है वो उतना ही डाइल्यूट होगा। तो कितना वाटर अब्जॉर्ब होगा वो किस पे डिपेंड करता है, हॉर्मोन्स पे। कौन से हार्मोन पे डिपेंड करेगा, मेनली एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उस पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेट होगा उतने ही ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा और ब्लड डाइल्यूट होगा। वाटर रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। ब्लड में वाटर की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो वाटर ब्लड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, तन हो जाएगा। साथ में ही ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। वाटर ज़्यादा जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ब्लड का। तो ये किस पे डिपेंड करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के सीक्रेशन पे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेट कहाँ से होता है, तो पिट्यूटरी हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। पूरी यूनिट है, 5th यूनिट हार्मोन्स की है, उसमें डिटेल स्टडी करेंगे। अभी तो इतना ध्यान रखना है कहाँ से सीक्रेट होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब कब कितना सीक्रेट होगा, अब मान लो बॉडी में पानी की कमी हो जाए, अपन ने पानी नहीं पिया या किसी भी रीज़न से बॉडी में हो गया पानी कम। और बॉडी में पानी कम हो जाएगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। बॉडी में पानी कम है तो ब्लड में भी क्या होगा, पानी कम होगा और ब्लड की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कम होगा वाटर तो इंक्रीज होगी कंसनट्रेशन, तो ब्लड हो जाएगा कंसनट्रेटेड और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी प्लस कंसनट्रेशन जब इंक्रीज होती है किसी सॉल्यूशन की तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो कंसनट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी अगर पानी कम है तो, और साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब ऐसा होने पर सिग्नल जाएगा किसको, ब्रेन को, और पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा क्या, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ब्रेन को गया सिग्नल कि बॉडी में पानी की कमी हो गई। कैसे गया सिग्नल, क्योंकि ब्लड की कंसनट्रेशन कम हो गई, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज, कंसनट्रेशन भी इंक्रीज हो गई, ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। ये सिग्नल गया ब्रेन को, और ब्रेन के अकॉर्डिंग फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ने सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, जो डिस्टल कॉन्वर्जिट ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट है, डिस्टल कॉन्वर्जिट ट्यूब्यूल का वाला पार्ट जो कलेक्टिंग डक्ट से अटैच्ड है वो किसकी तरह काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट की तरह ही काम करता है। तो दोनों से ही क्या होता है, दोनों की वाटर के लिए पारगम्यता बढ़ जाती है, यानी वाटर ज़्यादा अब्जॉर्ब हो सकता है। परमिएबल उनकी जो वॉल है, जो सेल है, वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा पारगम्य हो जाती है वाटर के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अब्जॉर्ब करने लगेगी। ये थी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट अब पहले थोड़ा कम कर रही थी वाटर, अब जैसे क्या सीक्रेट हुआ, एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेट हो गया तो इसकी जो वॉल है, इसकी जो सेल्स हैं, ये ज़्यादा परमिएबल हो गई किसके लिए, वाटर के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या होने लग जाएगा, रीअब्जॉर्ब होने लग जाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होने लग जाएगा तो क्या होगा, ब्लड में वाटर की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और ब्लड की जो कंसनट्रेशन है, पूरे सॉल्यूशन की जो कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब मान लो इसका अपोजिट केस है, मान लो ब्लड में वाटर का अमाउंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी ब्लड डाइल्यूट हो गया, उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, तो सिग्नल जाएगा अगेन ब्रेन को और पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेशन एंटी डायूरेटिक हार्मोन का कम हो जाएगा। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाएगा तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट की परमिएबिलिटी वाटर के लिए वो भी कम हो जाएगी और अब उतना ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो फिल्ट्रेट में या यूरिन में वाटर की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और वो फिर एक्स्ट्रा वाटर जो है वो एक्सक्रेट कर दिया जाएगा, जिससे ब्लड में वाटर की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी और जो ब्लड है वो दोबारा से कंसनट्रेटेड हो जाएगा।
ठीक है, तो दोनों ही केसेस में काम करता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का सीक्रेशन पे डिपेंड करता है। इसकी वजह से जो ब्लड की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं हो पाती और बहुत कम भी नहीं हो पाती, एक नॉर्मल रेंज में ही बनी रहती है। सेकंड जो हार्मोन कंट्रोल करता है वो है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन भी वाटर की कंसंट्रेशन को या ब्लड की कंसंट्रेशन को नॉर्मल बनाए रखने के लिए हेल्प करता है। एल्डोस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट होता है? एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट से सीक्रेट होता है। अब ये मेनली किसको करता है कंट्रोल? सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है, और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है वाटर की कंसंट्रेशन, इसलिए फिर इनडायरेक्टली वो वाटर की कंसंट्रेशन को भी कंट्रोल करके रखता है। अब जब एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होगा कहाँ से? कॉर्टेक्स से, एड्रिनल ग्लैंड की, तब क्या होगा? जो डिस्टल कॉमेटिव ट्यूब्यूल है उसकी प्रिंसिपल सेल से सोडियम का अवशोषण बढ़ जाएगा। जो पढ़ा था डिस्टल कॉमेटिव ट्यूब्यूल की प्रिंसिपल सेल थी, उससे अगर क्या बढ़ जाएगा? सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, यानी सोडियम आयन फिल्ट्रेट से निकल के कहाँ चला गया? जो बाहर फ्लूइड है वहाँ चला गया, ब्लड में चला गया अल्टीमेटली। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगी, इसकी वजह से वाटर भी फिर अपने आप अब्जॉर्ब होने लग जाएगा। इसको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं पूरा। तो ये करता तो क्या है? सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, पर सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन के बढ़ने से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन अपने आप ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो ब्लड में जब ये सीक्रेट होगा, एल्डोस्टेरोन जब प्रेजेंट होगा, तब ब्लड कैसा होगा? डाइल्यूट होगा। और जब ब्लड ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन कम हो जाएगा, जिससे ब्लड दोबारा कंसनट्रेटेड हो जाएगा। तो ऐसे कंट्रोल करके रखता है। अब एक और होता है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। पूरा एक सिस्टम होता है, 3 चीज़ें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन का सिस्टम होता है। ये भी क्या काम करता है? ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बनाए रखने का काम करता है। ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम, यानी ब्लड का प्रेशर कितना, कितना प्रेशर लगा रहा है ब्लड, और प्लस उसका वॉल्यूम कितना है, कितना ब्लड प्रेजेंट है। तो वाटर ज़्यादा होगा तो ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वाटर कम होगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा। तो इसको नॉर्मल कैसे बनाए रखता है कि अपना बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है और ब्लड वॉल्यूम है वो एक जैसे ही बना रहे। अब मान लो किसी रीज़न से, कोई भी रीज़न हुआ, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो गया और ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड का अगर वॉल्यूम ही कम होगा तो प्रेशर भी कम ही होगा, फिर कम ब्लड जो है वो कम प्रेशर लगाएगा। तो दोनों साथ साथ ही होती चीज़ें, जैसे ब्लड का वॉल्यूम कम होगा वैसे उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। दोनों चीज़ें कम हो गई किसी भी रीज़न से। अब जैसे ये कम हुई तो इसका सिग्नल किसको जाएगा? किडनी को। किडनी में एक स्पेशल जगह होती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, वो सीक्रेशन स्टार्ट कर देता है किसका? रेनिन का। जैसे सिग्नल गया किडनी को तो किडनी के स्पेशल पार्ट ने क्या सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया? रेनिन। ठीक है, रेनिन को भी क्या कंसिडर करते हैं? हार्मोन ही कंसिडर कर लेते हैं। सीक्रेट कर दिया। अब ये रेनिन जो है सीक्रेट होने के बाद क्या करेगा? ब्लड में जो एंजियोटेंसिनोजन प्रेजेंट है, इनएक्टिव है ये, इसको एक्टिव कर देगा और किस में चेंज कर देगा? एंजियोटेंसिन 1 में चेंज कर देगा। जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम या ब्लड का प्रेशर कम हुआ, सिग्नल गया किडनी को, पॉजिटिव सिग्नल गया, और किडनी ने क्या सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया? रेनिन हार्मोन सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया। रेनिन ने क्या किया? इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजन को चेंज कर दिया एक्टिव एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन कहाँ था? ब्लड में ही प्रेजेंट था। ब्लड में कहाँ से आया? ये लिवर से बना, लिवर में, और ब्लड में आ गया बाद में। रेनिन भी कहाँ से सीक्रेट हुआ? किडनी से सीक्रेट हुआ, और कहाँ चला गया? ब्लड में। ब्लड में उसने एंजियोटेंसिनोजन को चेंज कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में। अब ब्लड के ही साथ फ्लो करता हुआ एंजियोटेंसिन 1 कहाँ पहुँच जाएगा? लंग्स में। अब लंग्स की जो सेल्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है एक एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या कर देगा? इस एंजियोटेंसिन 1 को चेंज कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। अब मेन काम कौन करेगा अपना? एंजियोटेंसिन 2। अब ये क्या क्या काम करेगा? 3 काम करेगा। एक तो एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को बढ़ाएगा, सिग्नल देगा कि किडनीज जो एड्रिनल ग्लैंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करे। प्लस एडीएच के सिक्रेशन को बढ़ाएगा, सिग्नल देगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा
ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेट करे। साथ में एक और काम करेगा, ये जो आर्टेरियोल्स होती हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर देगा। आर्टेरियोल्स क्या है? छोटी छोटी आर्टरी की छोटी छोटी ब्रांचेस, इसको कंस्ट्रक्ट कर देगा जिससे इनकी कैविटी जो है वो हो जाएगी पतली। ठीक है, पहले ऐसी थी, कंस्ट्रक्ट कर दिया तो कैसी हो गई? ये पतली हो गई। अब इनसे क्या होगा? एल्डोस्टेरोन ज़्यादा सीक्रेट होगा तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, और उसके साथ ही फिर ग्रेडियंट की वजह से, प्रवाह की वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और वाटर कहाँ चला जाएगा? ब्लड में वाटर की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ADH भी डायरेक्टली क्या करेगा? वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, जिससे ब्लड में वाटर की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। ब्लड में वाटर की कंसनट्रेशन बढ़ने से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, एक तो चीज़ क्या कर रहा है, ये ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा रहा है, और दूसरा आर्टरीज कंस्ट्रक्ट हो गई। अब जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको फ्लो होने के लिए ज़्यादा जगह है तो वो कम प्रेशर लगाएगा, और फ्लो करने के लिए जगह कम हो जाए, वॉल्यूम तो बढ़ गया और जगह कम हो गई, तो अब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर लगाएगा ब्लड, तो इसकी वजह से ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो क्या हुआ? ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। अब जैसे इंक्रीज होकर नॉर्मल लेवल तक पहुंच गया, अब नेगेटिव सिग्नल जाएगा किसको? किडनीज को, और किडनीज से रेनिन का सीक्रेशन अब बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर रेनिन का सीक्रेशन होता ही रहे तो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इतना भी नहीं करना, अपन को तो नॉर्मल लेवल तक लाना है। जैसे ही नॉर्मल लेवल तक आ जाएगा वैसे ही नेगेटिव सिग्नल चला जाएगा किडनीज को, और किडनीज से रेनिन का सीक्रेशन बंद हो जाएगा। तो ऐसे ब्लड का वॉल्यूम एंड प्रेशर रेगुलेटेड रहता है, कंट्रोल्ड स्टेट में रहता है नॉर्मल केसेस में। डिजीज से अगर है तो वो तो फिर कैसी अलग है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम ऐसे कंट्रोल होके रहता है। किसकी वजह से? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम की वजह से।